फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को राम राम जी, राधे राधे जी। आज मैं आपको एक साथ 10 बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ एक ही ट्रिक में, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंप्लेंट आ रही कि मैम जिस तरह से ये लंबे लंबे धागे होते हैं ये फंसते हैं, यानी कि बाजू वगैरह में फंसते होने, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, तो मोटा क्रोशिया लेना है। इसमें ये नहीं कि आपकी टाइमिंग लगेगी, आपने जो है इसे जो है यहाँ पर मैं आप बता देती हूँ, इस तरह से करते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह करते हुए बाजू में जब कहते हैं ना कि ये कंप्लेंट्स आती है कि बच्चों की बाजू में फंस रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जस्ट इस तरह से करते हुए जाना है। यहाँ मैंने एक बारी किया, आप दो बारी भी कर सकते हो, 3 बारी भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर बाजू में करना आपने, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए अब यहाँ पर देखिए इस तरह से नज़दीक आ गए, तो यहाँ पर एक छोड़ के 2 छोड़ के भी कर सकते हो आप। ये कंपलसरी नहीं है कि आपने कंटिन्यू एक ही करते हुए जाना है। जस्ट मेरे को तो एक ही फंदा चाहिए ना, इस तरह से तो मैं आपको दिखा लेती हूँ कि फिर किस तरह से ऊपर ट्रांसफ़र करना है। और लास्ट में इस तरह से करते हुए जाना है। ये मैं आपको ना पल्ले में बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं पंच कार्ड के एक ये यहाँ पर देखिए, ये कैसे आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कई ने कहा कि मैम हमारे जो पंचिंग्स है मतलब वो क्लियर नहीं आती, तो मैं बताती हूँ वो किस लिए होता है। तो देखिए ये बिल्कुल साफ बना हुआ है, ठीक है। ये मेरे बेटे ने बनाया हुआ है और साथ में मेरे स्टूडेंट, और मैंने जो यहाँ पर जो है अलग अलग पैटर्न बनाने की कोशिश की थी। तो देखिए कितना फ़र्क है, ये बिल्कुल क्लीन एंड नीट है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन एंड नीट है, क्योंकि जैसा ग्राफ रहता है वैसे ही बन के आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राफ मेरा बिल्कुल सही है, पर देखिए यहाँ मेरे स्टूडेंट ने जो है क्लोज कर दिया है। जब पंचिंग करते हैं याद रखना है आपने पेंसिल या मतलब मार्कर का सही पे उपयोग करना है आपने, ठीक है। अब ग्राफ तो मेरे यहाँ पर बिल्कुल सही है और मैंने अभी यूज़ करके भी देख लिया है, पर इसमें लाइनिंग नज़दीक आ रही थी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर ऐसी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपने जो मैक्सिमम लेडीज़ क्या कहती है कि मैम हमारा कार्ड गलत हो गया। कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर मतलब यहाँ अलग धागा दिख रहा है आपका, तो यहाँ पर आपने जो है कैसे ठीक करना है तो मैं उसको भी बता लेती हूँ आपको, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का होगा, मैं आपको जो बता रही हूँ यहाँ पर। और उस बेस धागों का यूज़ करना, ये एक रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये आ गया है, ये देखिए ये आ गया ना। तो मैं अभी आपको जो है जस्ट जो है 5 मिनट्स के अंदर मैं आपको इसको करेक्ट करना है, इसी धागे से करना बताऊंगी, ठीक है। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लू है तो आप ब्लू भी कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ ब्लू आया है तो ब्लू भी कर सकते हैं। अगर आप सेम ये कलर चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर सेम कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन कह रही हूँ कि मेरा कार्ड बिल्कुल सही बनाया हुआ था उन्होंने, तो गड़बड़ कहाँ हुई, उन्होंने पंचिंग जरा ढंग से नहीं की। अब मैक्सिमम बोलते कि मैम जो पंचिंग ढंग से नहीं रहती, ये देखिए ये खुदरा बना रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से नहीं पकड़ा गया हुआ है, ठीक है। और जैसे कैसे उन्होंने चलाया हुआ है, और देखिए इस तरह से ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा है। जब आप कार्ड को देखोगे, अगर आपका कार्ड बिल्कुल सीधे जा रहा है, लचकदार जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक जाएगा, ठीक है, बनाने में भी ठीक आएगा। और अगर आपका इस तरह का मतलब देखिए इस तरह से आ रहा है तो ये गड़बड़ आ रही ही है, ठीक है। तो चलिए, और साथ में मैं अब आपको जो है नॉलेज देती हूँ। और थर्ड स्टेप में बताने जा रही हूँ मैं फोल्ड गला के लिए क्या करना है। मैंने यहाँ पर मैंने जो है इधर से मैंने कम से कम 17 फंदों को निकाल देना है और 17 फंदों को एक बारी लेस करना है, ठीक है। और उसके बाद याद रखिए आपने यहाँ पर जो है एकदम से लेस नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसके बाद आपको ये लेस करके बताती हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि ये 2 तरह से भी बनता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इससे जो नेक में जो है मतलब आपका मतलब बहुत अच्छा बन के आएगा। और इसमें जो है मैंने एकदम से अगर मैं लेस करती हूँ तो ये मेरा जो है यहाँ पर जो है मतलब जो घटने का तरीका है ना वो ख़राब आएगा। जैसे मान लीजिए आप एकदम से यहाँ पर घटाते हो तो स्पेस कम रहता है हमारा, जो हमारे मतलब आर्म होल की कटिंग के पास रहता है। तब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है अभी जस्ट यहाँ पर आपने ये देखना है कि अभी मैं बॉयज़ के लिए बना रही हूँ तो मैंने 24 रो ही लूँगी। अगर आप मेंस के लिए तो आपने ज़्यादा रो लेनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें परफेक्ट नेक मतलब कितने लाइनों के बाद आएगा, तो मैं आप मुझसे जो है व्हाट्सएप में कनेक्टेड रह सकते हैं, मैं उसमें आपको पूरा मेजरमेंट बता दूँगी, ठीक है। मैंने बेटे के लिए एक्चुअली पीछे मैंने स्वेटर बनाई थी, ठीक है। तो
मेरा बेटा बाइसिकलिंग करता था तो मफलर उसका आगे आ रहा था, ठीक है। तो ये तो मैंने जो है आपको ये भी बताऊंगी ये किस तरह से तैयार होता है। ये अगर आपके पास एडिंग मशीन नहीं है, ये मैंने एडिंग मशीन में बनाया था, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल ये जैसे कार्ड मशीन सिंपल मशीन है तो मफलर आप जो है ईजी बना सकते हो। तो कुछ नहीं किया था, ये तो बी शेप है, ठीक है। तो मैंने मफलर निकाल दिया था इससे, और इस तरह से ये फोल्ड नेक, ठीक है। और इसमें क्या किया था मैंने, ये जो यहाँ पर बी शेप है, ठीक है। तो अब आपको मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर ये जो फंदे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो 4 रोज़ के बाद हो रहा है, ठीक है। और इसमें मेरे यहाँ पर एक ही फंदा सेंटर में जैसे रहता है ना बी शेप का, तब मेरे ये परफेक्ट नेक ठीक आ रहा था। अब मैं ये कह रही थी कि इसमें हमने ज़्यादा लेस किए तो हमारे पे यहाँ कम बचेंगे ना, तो एकदम से लेस बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आप कहते हैं कि मैंने क्लियर नहीं बताया होता वीडियोस में। तो फिर ये परफेक्ट जो है फॉर नेक जो है इस तरह से बन के आ गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है, ठीक है। अगेन कह रही हूँ कि आपने क्या करना है, स्पेस यहाँ पर ज़्यादा मतलब ध्यान देना है आपने, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट जो है प्लेन रो लेने जा रही हूँ, और यहाँ पर ये देखना है हमने कि जो बेबी बॉय है या गर्ल्स है, जो भी जिसको भी बना रहे हैं आप, तो पता है कि गर्ल्स और बॉय दोनों पहन सकते हैं इस नेक को। तो यहाँ पर आपने कितना इंच रहता है आपका, 7 या मतलब 8 रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपने यहाँ पर रो लेनी है। तो अब मैंने यहाँ पर जो है लेस करते हुए जाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेस करूँगी हर 4 रोज़ में। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या करना है, मेरा 1 साइड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं जो है इस तरह से मैंने आगे कर लिए है, और इन्हें मैंने बैक करना है। दोनों साइड एक जैसे बनानी है, ठीक है। और मैं इसमें जो बैक पल्ला एक साथ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अलग नहीं बनाती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल्स में आ गया है। जो भी लेस किए फंदे थे इनको देखिए, एक सीज थी हमारी सीज, उन्होंने कहा कि मैम ये फंदे उठाने नहीं आ रहे, तो बहुत इजी है ये। देखिए एक देखिए आगे वाले को मैं मतलब फ्रंट में इसके कर दिया है, और बैक वाले में मैंने इस तरह से कर दिया। हर बारी में ऐसे ही होता जाएगा इस तरह से। आगे वाले को भी इस तरह से हमने जो है धागा लेते हुए करना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ नीचे से भी बिल्कुल इस तरह से ठीक आ रहा है ना, बिल्कुल ये इस तरह से ये बहुत ही अच्छा बन के आता है। देखिए इस तरह से, देखिए आप फंदे इस तरह से भी जब सिंगल बॉर्डर बनाना चाहते हैं आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो मैं पूरा आपको दिखा लूँगी। अब देखिए आप इसमें जो है आपने ये जो पट्टी रहती है, ठीक है, मैंने जो नेक में बनाया था ना मैंने बेटे के लिए, तो मैंने ये जो 2 पट्टियाँ, अगेन कह रही 2 पट्टियाँ, आपकी तो एक ही लगेगी, ठीक है। तो आप पहले जो है मतलब मैं जो यहाँ पर कलरफुल में बनाऊंगी, और देखना आपने कितनी चौड़ी चाहिए उतने ही अनुसार आपने फंदे लगाने हैं, ठीक है। आपकी चॉइस है, 120 लगा लीजिए, 100 लगा दीजिए। तो कलरफुल बना के अब मापने का तरीका क्या है, मापने का तरीका ये है कि आपने जो है यहाँ से नापते हुए बैक से और फिर फ्रंट को, ठीक है। फिर आपने इंच टेप से जो है बिल्कुल परफेक्ट नाप ले लेना है, और उतनी ही स्टेप आपने बनानी है, ठीक है। और उसके बाद अब जो मैं इसमें जो है ये मेरा फ्रंट का है, और बैक का क्या करना है, मतलब जितने मैंने यहाँ 5 लेस किए थे वो बाद में जब हम इक्वल में आ जाएंगे ना, तो ये 5 एक बारी, जैसे एक बारी घटाए थे आपने, एक बारी वैसे ही आपने बढ़ाने हैं, ठीक है। और साथ में शेयर कर रही हूँ कि इस तरह के हम टेलीग्राम एक्सेस में जो है ब्यूटीफुल पैरियाँ बना रहे हैं। कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हो। देखिए ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स शेयर की हुई है हमने। इस तरह से देखिए जूतियाँ हैं, बच्चों के लिए ब्यूटीफुल जूतियाँ बनाई हुई है हमने, ठीक है। और बड़ी प्यारी प्यारी ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं हम। देखिए ये तो हमने आपको पहले सिखा दिया था, कार्ड वगैरह लॉग वगैरह करना वगैरह, ठीक है। तो आप हमें हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अच्छे अच्छे बेनिफिट्स लीजिए। साथ में देखिए ये मैंने यहाँ पर डॉल, मतलब यहाँ पर मैंने जो है ये देखिए इसके ये हेयर है और डॉल बनाया हुआ है मैंने, और बड़ी प्यारी बन के आ रही है। और मैंने जो एक कुर्ती भी बनाई है, मैं वो वाला पैटर्न भी आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आपने जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स देना है मेरे को, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी बना दिया है मैंने, और यहाँ भी बना दिया है। तो इस स्टिचिंग को बोलते हैं हम डुप्लीकेट स्टिचिंग, ठीक है। तो डुप्लीकेट स्टिचिंग के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर देखिए इक्वल्स पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये देखिए 1 2 3 1 2 3। तो हमने क्या करना है, इस तरह से ले लेना है, ठीक है। नॉट पक्के से लगा देनी है, और फिर नीचे से नीडल्स इस तरह से, और
और इस तरह से इसमें, ठीक है। फिर इसी सेंटर में निकालते हुए सेम ऐसे ही करते हुए जाना है, ठीक है। ये मेरा 1 डुप्लीकेट स्टिचिंग फंदा मेरा रेडी, एंड देन मेरा सेकंड इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से फिर दोबारा से सेंटर में इस तरह से आपने टाइट करना, टाइट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड देन लास्ट मेरा थर्ड, ठीक है ना। मैं आपको दिखा लेती हूँ। इस तरह से मेरी डुप्लीकेट स्टिचिंग रेडी होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस, ठीक है। और पर्सनली कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो मुझसे आके जो है ट्रेनिंग ले सकता है। मैं अपना जो है व्हाट्सएप नंबर भी आपको सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस।